बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हब्बे कबद नशादरी का जो असल नुस्खा है, जो कि बिलाशुबा टनों के हिसाब से रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है और तिब्बे यूनानी के हर बड़े अदारे में इसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है और इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तिब्बे यूनानी की मुस्तनिद अद्वियात में से एक अहम नुस्खा है, वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने नशादर लेनी है 5 तोला। उसके बाद आपने नमक स्याह लेना है, काला नमक 5 तोला। फिर आपने नमक खुर्दनी खाने वाला नमक लेना है 5 तोला। फिर आपने सुहागा बिरियाँ, फूल किया हुआ सुहागा, ये लेना है 5 तोला। ये आप 10 तोला लेके इसको तवे पे रख के भूनेंगे तो ये फूल बन के 5 तोला रह जाएगा। उसके बाद आपने हलेला स्याह, जिसको काली हरड़ कहते हैं, ये 5 तोला लेनी है। नर कचूर, बड़ा कचूर जो होता है वो आप 5 तोला आपने लेना है, नर कचूर 5 तोला। उसके बाद आपने पोस्त हलेला काबली, हलेला काबली जो है उसका छिलका आपने लेना है 5 तोला। सूंठ, जिसको सूंठ भी कहते हैं, ये आपने लेनी है 5 तोला। बावबड़ंग या वावड़ंग जिसको कहते हैं, ये भी आपने लेनी है 5 तोला। काली मिर्च आपने लेनी है 5 तोला। ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न लेके इनको बारीक पीस के इसका सफ़ू बना लेना है। अगर आपने गोलियां बनानी है तो इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कुटाई करें और इसकी चने के बराबर गोली बना लें। अगर गोलियां नहीं बनानी तो फिर आप इसको पाउडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 ग्राम वाले कैप्सूल भी भर सकते हैं। इसकी मिकदार खुराक 2 चने के दानों के बराबर जो गोली है वो दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद, या 1 ग्राम सफ़ूफ या 1 ग्राम वाला कैप्सूल आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा के मजाज के अतबार से ये गर्म तर मजाज का नुस्खा है। मैदा के बेशतर अवारजात, जिगर के बेशतर अवारजात के लिए बेहतरीन दवाई है। बिलखसूस ऐसे लोग जिनका मैदा, जिगर, अंतड़ियाँ दुरुस्त काम नहीं करती, खाया पिया उनको हज़म नहीं होता, तज़ाबियत होती है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, ऐसे मरीज़ों के लिए एक लाजवाब नुस्खा है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसको 1 माह, 2 माह, 3 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करवाएं। हर खाने के बाद 2 गोलियां। अगर किसी मरीज़ को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने से मोशन ज़्यादा आने शुरू हो जाएं तो दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इसकी मिकदार थोड़ी कम की जा सकती है। तिब्बे यूनानी का लाजवाब नुस्खा है जो कि मैदा और जिगर और अंतड़ियों के अमराज के लिए एक मुजर्रब तरीन दवा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस नुस्खा को ख़ुद ना बना सकें तो पाकिस्तान के हर बड़े इदारे का बना हुआ हमदर्द, करशी, अजमल दवाखाना, अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह दूसरे तमाम बड़े इदारे जो हैं वो इसको बनाते हैं, तो आप उनका बना बनाया भी ख़रीद सकते हैं। ये नुस्खा बेहद आसान है, बेहद मुजर्रब है। मैदा, अमराज़े जिगर और अंतड़ियों के अमराज के लिए इंतहाई लाजवाब, सदियों से आज़मूदा नुस्खा है। इस के इस्तेमाल के दौरान आपने तेज़ मिर्च मसाले, गर्म चीज़ें, तमाम खट्टी चीज़ें, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक वगैरह से परहेज़ करना है और नरम ग़िज़ाएँ इस मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। और इसके अलावा सब्ज़ियाँ, कद्दू, टिंडे, शलजम वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से मैदा, जिगर और अंतड़ियों के ऐसे तमाम अमराज जो कि गर्म, खुशक गर्म और खुश्क सर्द मजाज की वजह से हों, उनके लिए बेहद मुफीद है। ऐसी सूरत में जब यरकान ना हो, फिर ये गर्म खुश्क मजाज के मरीज़ों के लिए भी, जो मैदा के मसाइल में मुब्तला हों, उनके लिए भी मुजर्रब दुआ है। अगर आपने इसको वर्मों में इस्तेमाल करवाना है, बाज़ सूरतों में उज़लाती तहरीक में भी
یا جگر کی خرابی کی وجہ سے چہرے پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ ورم وغیرہ آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو عرق ثلاثہ کے ساتھ استعمال کریں۔ عرق ثلاثہ میں عرق مکو، عرق کاسنی، عرق سونف برابر وزن ان کو مکس کر لیں اور اس کے ساتھ ایک ایک گلاس کے ساتھ 2 2 گولیاں استعمال کروائیں تو یہ بہت ہی اعلیٰ کام کرتا ہے اور چند دنوں میں ورم جو ہے وہ اتار دیتا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔